अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। वक़ाल तआला ला तजअलू दुआअ अर्रसूलि बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समिअ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु अलल मिंबर समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। रवाहुल इमामुल बुखारी रहिमहुल्लाह। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुज़श्ता जुमा आप हज़रात की खिदमत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत को बयान किया था। आज इसी मौजू को कुछ आगे बढ़ाना है। हुकूक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुफ्तगू करना है। द राइट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं कि सारी मखलूक़ात के अंदर अगर किसी का दर्जा ऊंचा है तो वो मेरे और आपके नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो रसूलुल्लाह है। जाहिरी बात है कि इतना ऊंचा मकाम है तो इनके इतने हुकूक भी होंगे। भाई माँ बाप का दर्जा है तो औलाद के जिम्मे हुकूक भी है कि माँ बाप के साथ कैसा सुलूक किया जाए। औलाद के साथ भी माँ बाप का ताल्लुक है तो औलाद के भी हुकूक माँ बाप के जिम्मे है। शोहर का हक बीवी के जिम्मे बहुत ज्यादा है तो शोहर के हुकूक भी ऐसे। और बीवी के साथ ताल्लुक है शोहर का तो उसके भी हुकूक है। जाहिरी बात है जब हुकूक अदा नहीं किए जाते, हु डज नॉट फुलफिल द राइट्स मीन्स यू डू नॉट बिलीव हिम। जब आप किसी के हक को अदा नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ आपका ताल्लुक नहीं है, यही समझा जाएगा। बीवी का रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी शोहर पे और वो दे नहीं रहा तो फिर बीवी कैसी? समझ रहे हैं? औलाद माँ बाप की कदर नहीं कर रही है और जो हुकूक वाजिबा अदा नहीं कर रहे तो इसे औलाद किस काम की? तो मैं और आप, we all are the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He is our prophet. So we should fulfill the rights of Rasulullah. First we should know the rights
हाउ मेनी राइट्स ऑफ रसूलुल्लाह ऑन अस, हमारे ऊपर क्या हुकूक है वो हम समझे। समटाइम वी थिंक आई फुलफिल द राइट ऑफ माई पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नो ही डजंट फुलफिल हिज ड्यूटी। ऐसा होता है। समटाइम we advise the children and the people, you fulfill the right of you give the money, your parents, oh he has no need, he has no need, but you have the need. You have to ask supplication, ask the dua from your parents. भाई दुआ की जरूरत है माँ बाप की, उनको जरूरत नहीं, हमारी खिदमत की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। बस इसी चीज को समझना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला हक यह है कि हम आप पर ईमान लाएं। द फर्स्ट राइट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टू बिलीव इन हिम। ही इज आवर प्रॉफिट एंड व्हाट ही ब्रॉट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऑल थ्रू। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूली वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूल पर और उस किताब पर, उस रोशनी पर जो हमने नाजिल की है। यू बिलीव इन अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट एंड ऑन द लाइट वी सेंड इट टू यू। ये पहला हक है रसूलुल्लाह का कि हुजूर पर ईमान लाए, ये पहला। इन द हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व युकीमुस सलाह व यूतुज़ ज़का फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। I am ordered from Allah subhanahu wa ta'ala to fight the people hatta yashhadu, until they justify Allah is alone for worship and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, and they pray, they pay the zakat. When they will do, they will secure their wealth, their blood, but because of right of Islam. Means if anyone kill the Muslim, because he will kill, it is the qisas. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, and their hisab and counting with on the Allah subhanahu wa ta'ala. So in this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Muhammadur Rasulullah, I am ordered from Allah subhanahu wa ta'ala to fight the people until they believe in Allah and in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So first right of Rasulullah is to believe in him, and to believe is what he brought from Allah subhanahu wa ta'ala, all were true, and our success to obey in it, to obey it. Second right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to love him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam से मोहब्बत करना, ये हुजूर का हक है। हाँ, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली
फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बि अमरी। O Prophet, you say, if your parents and your children and your brothers and your family and the wealth which you collected and gain it, and the business always you are afraid for in the lost, وَمَسَاكِنْ, and your houses where you live and you are happy with your house. If these things are very popular in your eyes and you love most, then Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, and to go in the path of Allah subhanahu and fight, you wait the order of Allah subhanahu wa ta'ala. फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी। इन चीजों के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हैवी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हमें ज्यादा प्यारी है और अल्लाह और उसका रसूल प्यारा नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, इंतजार करो, खुदा ताला अपना हुक्म लाएगा। तो मेरे अजीजों, ये मोहब्बत अल्लाह की और उसके रसूल की हैवी होनी चाहिए। हाँ, in one hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Your complete will never be complete حتى أكون, until I am a very popular and loved in front of you, in your eyes, then your parents, your children and all people. अल्लाह और उसके अल्लाह की रसूल की मोहब्बत जब तक नहीं होगी, ईमान कामिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी की मोहब्बत का होना जरूरी है। To love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the right of Rasulullah. We compare our loving to our family and loving to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is heavy? Which level is up and which is down? अब मोहब्बत को कंपेयर कर। We live the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because of our family. We forget the prayer because of our family. So how can we say we love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam most? हम कैसे कह सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जबकि हमारी जिंदगी में हमारे घरों से हमें इतनी मोहब्बत है कि घर के खातिर we love our house most. It is the reason we go against Sharia. Sharia say interest dealing is haram. We say no, it is very necessary and compulsory, we should buy. Oh, Shariat, Quran, Allah said no. No, we are in this country. हाँ, मुल्क बदलने से कई शरीयत बदल नहीं जाती है, अल्लाह का हुक्म बदल नहीं जाता है। वी आर फेल, हम लोग फेल है अपने इस दावे में कि रसूलुल्लाह से हमारी बहुत मोहब्बत है, फेल है। हाँ, द थर्ड राइट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इत्तिबाउ अवामिरिही। व्हाट ही ऑर्डर्ड वी ओबे, वी फॉलो, इट इज हिज राइट। In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said a lot of time, Atiyullah wa atiyur Rasul. Atiyullah wa atiyur Rasul. You obey Allah subhanahu wa ta'ala and obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala mentioned both separately. Atiyullah wa atiyur Rasul. Atiyullah wa atiyur Rasul. Why? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का भी मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। हुजूर के हुक्म का भी बहुत ऊंचा मकाम है। टुडे द पीपल स्टार्ट टू से, द पीपल टू
the people started to say, oh, it is in a hadith. Is it in hadith? है? ये hadith में है? हाँ. Our duty is to find out the sunnah and start to obey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah." Who followed me and obeyed me, he obeyed Allah. And who disobeyed me, he disobeyed Allah. To follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the right of Rasulullah. Why Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah to us? Why? Why? To say, oh, he was our prophet. To say only. To say we love him. No. To bring his life in our life. To copy his life, his ways. यही तो असल जिम्मेदारी हमारी. यही तो असल करने का काम है कि हुजूर के तरीके को मालूम करें. We find out the ways of Rasulullah and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and obey. If you say, no, in this country we can't obey, it is very hard. So Jannat is also not very easy and not very cheap. Huh? It is the right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And to love the Sunnah of Rasulullah. Today what is happening? Some people say the hadith and some people say so and so alim said likewise. So and so. We follow the ulama and we do not follow the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Always we see. And the level of our faith is down. Sahaba radiyallahu ta'ala anhu, when they listen the sunnah and hadith Rasulullah, they start to amal, to do. What we do? So and so Maulana said. So and so Maulana said. Our duty to find out the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What he said. An Malikin annahu balaghahu. Imam Malik rahimahullah said, I received the hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu nabi. I leave two things. If you will pick it and keep it, you will never destroy it. We never go against the Sharia. तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते. दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं. किताबुल्लाह, जो कुरान, व सुन्नतु नबी. And one right of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is ta'zeem. To honor Rasulullah, to respect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is the respect? What is the meaning of respect? भाई रिस्पेक्ट और ऑनर किसको, ताजीम किसको कहते? मैं और आप कह दूं उसको ताजीम कहते. कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी. ए ईमान वालो, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो. नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत. कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है. कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है. Many people go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Madinatul Munawwara and they shout there. They make the picture. And some people say, oh, but they contact to their country and say, you say salam. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, anyone who sent the Durood Sharif from anywhere,
The angels of Allah subhanahu wa ta'ala pick this durood and they bring to me. But today, what they say? Loudly. They do programs and they shout loudly, loudly. The Quran said, La tarfau aswatakum fawqa sawtin nabi. Harun Rashid reached to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's grave in Madinatul Munawwara, and his volume was high. Imam Malik said, now अपने वॉल्यूम को कम करो, हैं? Voice get down. So why? The Quran said, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away. Go, no. Today also the rule is same. आज भी अल्लाह के नबी के सामने आवाज बुलंद नहीं की जाए. You can't make your voice loud in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये अदब है. कुरान कह रहा है कि अदब क्या है, और हम अदब क्या समझते हैं कि जिसको हम अदब कह दे, नहीं, वो अदब नहीं है. ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी. ये ताजीम क्या है? ताजीम क्या है? ताजीम ये है कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी में आ जाए, हम उनको मैच कर ले कि आप क्या, आपकी नमाज कैसी थी, हाउ ही वॉज प्रेइंग, हाउ ही वॉज फास्टिंग, हाउ ही वॉज fasting, and how he was meeting to people, how was he dealing with the people. Our Islam is not only to pray. बस हमारा इस्लाम सिर्फ नमाज में रह गया है, बस इतने में आ गया है. Your dealing is wrong, your dealing is wrong. मामलात गड़बड़, मुआशरत गड़बड़, और क्या सोच रहे हैं कि हम तो कामिल इस्लाम वाले हैं. Your dealing is wrong with your family, with your wife, with your children, and you say we are perfect. We are on the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is wrong, my dear brothers and sisters. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. We should respect and honor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But what he said, मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पे फजीलत मत देना. You don't give me virtues and fazilat in front of Yunus. Sometimes we talk about other prophets and we show our respect for our Prophet sallallahu alaihi wasallam and we disrespect for other Nabi. कभी कभी हम अपने नबी के मकाम को बतलाने में दूसरे नबी की इज्जत गिरा देते. कभी ऐसा होता है. समटाइम वी शो द लव ऑफ आवर प्रॉफिट, शो आवर कनेक्शन विद आवर प्रॉफिट, एंड इन दिस शोइंग व्हाट वी डू, would we disgrace the level of other prophets. In hadith, it is the Bukhari, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi said, this hadith is reported by Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. He said, I heard this hadith to Ibn Abbas Ibn Hazrat Umar radiyallahu anhu. He was saying on the minbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the minbar, he said, I heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was saying, La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. You don't send me in the upper level, what, like Christian send their prophet Ibn Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say that Isa alayhi salam. He did not say Masih alayhi salam. No, he said La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Ibn Maryam, the son of Maryam. Why? Ulama said because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was showing he is not a ma'bud, he is not the son of God, he is not a God.
They make Isa alayhi salam the son of God. Some make him the God. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, ला तुतरूनी, मेरी तारीफ करने में इतना ज्यादा मत कर देना कि मुझे आगे बढ़ा दो। अरब हजरात है, शेख बैठे, यू कैन आस्क व्हाट इज द इतरा, द मीनिंग ऑफ इतरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतरा? उम्दतुल कारी शरह बुखारी ही सेड हुआ मुजावजतुल हद्दी फिल मदही वल किज़्बी फी। इतरा का मतलब यह है कि आप हद से बढ़ा दो और झूठ भी बोल दो इसके अंदर। कहा हुजूर ने मना किया, मेरी ऐसी तारीफ मत करना कि जिस तारीफ के अंदर कुछ झूठ आ जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि तारीफ करने में आदमी गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ अनसीन, इल्म गैब का बारे में हुजूर के पास गैब की खबरें थी। द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अनसीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब की खबरें थी, बट ही हैज नॉट अ नॉलेज ऑफ अनसीन। टू थिंग्स आर different. You should understand. If I start to say some stories of magician, I will be never magician. मैं अगर जादूगर की खबरें सुनाने लगूं कि जादूगर की ये, तो मैं जादूगर नहीं बन जाऊंगा। अगर मैं जादूगरी करूं तो कहेंगे कि जादूगर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has a lot of news about unseen, but he has not a knowledge of unseen. कुरान से कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दि अल गैब इल्लल्लाह, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द, who is in the heaven and in the earth, nobody knows about unseen illallah, except Allah. If you say, oh, he has the ilm ghaib, I'm asking you, hypocrisy people, munafiqeen blame Aisha radiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not happy on 1 month with Aisha radiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not happy 1 month, but he did not say, oh, I have an unseen ilm. It is wrong. Allah subhanahu wa ta'ala revealed 10 ayats, 10 verses for clearance of Aisha radiyallahu ta'ala anha. And some people came to Rasulullah and he said, you send some people to Dawa to invite the people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said 70 Hafiz who memorized the Quran, they killed them. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has the knowledge of unseen, he will say, no, never, because your intention is wrong, you will kill him. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had no knowledge of unseen. He has the information. Allah subhanahu wa ta'ala informed him and he informed the people. But why? Today, if you say it is not in Sharia, what we reply? Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never denied. Huzur ne ye mana nahi kiya tha. Arey jahil. When it was not in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why? How he will deny? How he will deny? दलील किसको चाहिए? जिसका वजूद हो. Anything is present, you should present the proof. But who is not, what is not present, how you can ask the proof? Many people say, oh, if you have dalil, you say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denied this one. भाई न होने की दलील नहीं होती, जो होता है उसकी दलील मांगी जाती है. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand our belief, and Allah increase our love for our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.